फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने मेरे चैनल पर। मैं हूं कमलेश। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे पिवट चार्ट के फुल कोर्स के बारे में। तो फुल कोर्स मीन्स इसमें मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि पिवट चार्ट कैसे आप बना सकते हैं, कैसे उसको आप रिपोर्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं और फिर कैसे उसको आप कनेक्ट कर सकते हैं एक दूसरे चार्ट से। तो शुरू से लेके अंत तक इस वीडियो में बने रहिएगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स, पिवट चार्ट क्या है? एक्सेल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। जब भी हमें कोई रिपोर्ट या डैशबोर्ड कहीं प्रेजेंट करनी होती है तो वहाँ पर हमें पिवट चार्ट के थ्रू ही उसको प्रेजेंट करना होता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा स्टार्टिंग से लेके एंड तक कि कैसे आप एक्सेल में पिवट चार्ट क्रिएट कर सकते हैं और फिर उसको आप कैसे रिपोर्ट में प्रेजेंट कर सकते हैं और कैसे आप जो है पिवट चार्ट को आपस में भी कनेक्ट करके उसको आप कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास एक डेटा है जहाँ मैंने ऑलरेडी डेटा ले रखा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि प्रोडक्ट नेम है हमारे पास, कस्टमर नेम है और इन प्रोडक्ट और कस्टमर के हिसाब से यहाँ पर Q1 से लेके Q4 तक की हमारे पास यहाँ पर सेल है। अब कैसे हम पिवट चार्ट क्रिएट कर सकते हैं? तो उसके लिए आपको सबसे पहले जिसका भी आपको पिवट चार्ट बनाना है तो उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको आना है इंसर्ट में। तो इंसर्ट में जब आप आएंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखेगा पिवट चार्ट का। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पहला ऑप्शन आएगा पिवट चार्ट का और दूसरा आएगा पिवट चार्ट एंड पिवट टेबल। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पिवट चार्ट की। तो इसमें आप पहले वाला ऑप्शन को क्लिक करेंगे। तो जब आप इसको क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूछेगा। बाय डिफ़ॉल्ट ये रेंज हमने जो सेलेक्ट की है वो यहाँ पर आपको दी जाएगी टेबल रेंज के अंदर। अगर आप चाहें तो इसको रिमूव करके आप यहाँ से भी एरो के हिसाब से यहाँ पर रेंज को चेंज कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पर नीचे ऑप्शन आता है न्यू वर्कशीट, या जिस सीट पर अभी एक्टिव है उस पर आपको क्रिएट करना है। तो हमें नए एक सीट पर इसको करना है तो उसके लिए हम यहाँ ओके करेंगे। तो ओके करते हैं यहाँ पर देखिए दो चीज़ ओपन हो रही हैं। एक तो पिवट टेबल, क्योंकि जब भी कोई पिवट चार्ट बनता है वो बिना पिवट टेबल के नहीं बनता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो फील्ड है ये पिवट टेबल के लिए है और यहाँ पर हम जो भी फील्ड ऐड करते रहेंगे उसके हिसाब से यहाँ पर चार्ट ऐड होता रहेगा। तो ये पिवट चार्ट का एरिया है, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। तो ये हमारे पास अब पिवट चार्ट के फील्ड आ गए हैं। जो भी हमारे पास डेटा यहाँ पर था आपने देखा, पिवट प्रोडक्ट नेम कस्टमर Q1 से लेके Q4 तक की। तो यहाँ पर हम क्लिक कर लेते हैं प्रोडक्ट पर। तो मैंने क्लिक किया प्रोडक्ट पर। तो ये प्रोडक्ट वाला जो है हमारा यहाँ पर रो लेवल में यहाँ पर आ गया है कैटेगरीज के अंदर। ये हो गया हमारा डन। उसके बाद अब हम इसकी सेल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ Q1 की यहाँ पर सेल ले रहे हैं। तो देखिए जैसे जो जो चीज़ यहाँ पर हो रही है, जैसे पिवट टेबल यहाँ क्रिएट हो रहा है तो वैसे आप देख रहे हैं कि चार्ट भी यहाँ ऑटोमेटिक क्रिएट हो गया है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या डेटा आया कि प्रोडक्ट नेम हो गया हमारा यहाँ पर। तो इसको मैं थोड़ा यहाँ चेंज कर देता हूँ प्रोडक्ट। तो ये हमारा प्रोडक्ट हो गया ऊपर और इसका थोड़ा फ्रंट साइड भी इंक्रीज कर देता हूँ। तो ये बन गया एक चार्ट। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट नेम आ गया और उसकी Q1 की हमारे पास यहाँ पर सेल आ गई है। तो उसको मैं सेंट्रलाइज यहाँ पर कर देता हूँ। तो ये एक चार्ट हमारे पास यहाँ पर बन के आ गया बाय डिफ़ॉल्ट, यानी कि हमने कोई चार्ट सेलेक्ट भी नहीं किया, बाय डिफ़ॉल्ट ये चार्ट यहाँ पर आ गया। क्योंकि जब भी आप कभी पिवट चार्ट बनते हैं तो उसमें जो बाय डिफ़ॉल्ट जो चार्ट आता है वो यानी कि बेस्ट एग्जांपल है किसी भी डेटा के लिए कि आपको ये वाला चार्ट चूज करना चाहिए। तो आप चाहें तो इसको चेंज भी कर सकते हैं, बट जो चार्ट रिकमेंडेड होता है एक्सेल की तरफ से वो आपको जो है बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। तो जैसे आप देख रहे हैं कि हमें इस चार्ट के अंदर सारी चीज़ें सही से विजिबल हो रही है। चार्ट जब क्रिएट हो जाता है तो सबसे पहले यहाँ आपको उसका टाइटल रखना होता है, जो कि अब आप देख रहे हैं कि टोटल यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है। तो इसके लिए आपको यहाँ पर टाइटल रखना है। तो टाइटल कैसे रखेंगे, आप यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप लिखेंगे प्रोडक्ट वाइज Q1 सेल। ये एक टॉपिक, ये टाइटल हो गया इसका। इसको हम थोड़ा जूम कर सकते हैं और इसको हम बोल्ड कर लेते हैं क्योंकि टाइटल है और आप चाहें तो इसका फ़ॉन्ट साइज भी यहाँ पे इंक्रीज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप चार्ट को समझ लेते हैं। हम यहाँ पर ये जो नीचे आपको दिख रहा है ये है सारे हमारे प्रोडक्ट, इनके प्रोडक्ट के हिसाब से है और ये उनके हिसाब से यहाँ पर इनकी
सेल है। अब यहाँ पर हमारे पास डेटा है पिवट टेबल के अंदर, लेकिन यहाँ पर पिवट चार्ट में हमारे पास कोई भी यहाँ डेटा नहीं है। अब डेटा कैसे आएगा हमारे पास, तो उसके लिए आपको यहाँ क्लिक करना है। तो यहाँ प्लस वाले साइन पर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर जब आप यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए ऑप्शन दिखेगा आपको डेटा लेवल का, तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो देखिए जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये इसके हिसाब से यहाँ पर इनकी यहाँ पर सबकी सेल आ गई। जैसे पहले की हम बात करें, यहाँ पर है एलाइस मटन। तो एलाइस मटन क्या है, एक प्रोडक्ट है, तो उसकी जितनी भी सम हुई है वो ये देखिए वैल्यू यहाँ पर निकल के आ गई है। तो ये इस तरह से यहाँ चार्ट बन गया। अब यहाँ पर आप देखिए चार्ट के अंदर एक और आपको ऑप्शन दिखता है, एक तो यहाँ सम आ गया, इसको आप चाहें रिमूव भी कर सकते हैं। तो हाइड इस वाला ऑप्शन पाएंगे तो ये रिमूव होगा, आप चाहें तो इसको भी यहाँ पर रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन आपके पास है कि आपको चार्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें यहाँ पर रखनी है। तो ये देखिए मैं दो चीज़ यहाँ से मैंने हटा दी, एक तो मैंने हेडर था वो हटा दिया, बाकी यहाँ पर मैंने टाइटल था उसको यहाँ से मैंने रिमूव कर दिया। तो अब इसमें क्या क्या चीज़ें हम देख सकते हैं। अब अनडू में अगर करूँ तो यहाँ पर देखिए जो प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है ये इसलिए होता है कि अगर आपको किसी एक प्रोडक्ट का चेक करना है, फॉर एग्जांपल अगर हम एलाइस मटन का अगर हमें देखना है तो आप ओके करेंगे तो खाली एक ही प्रोडक्ट का आपको यहाँ पर रिजल्ट दिखेगा। और अगर चाहें तो इसी में ही अगर आप क्लिक करेंगे तो जिस प्रोडक्ट का भी आपको यहाँ पर देखना है सेल, वो आपको उसी के हिसाब से यहाँ पर रिजल्ट दिखाएगा। तो आप चाहें तो इसको रख भी सकते हैं, अदरवाइज इसको आप रिमूव भी यहाँ पर कर सकते हैं। तो आप चाहें तो इसको तो रिमूव भी रखें। तो ये हो गया, मैंने आपको बेसिक बताया। अब इसके अंदर क्या है, एक तो ये है कि हमने डेटा लेवल इस तरह से यहाँ पर दिखा दिया। दूसरा, अगर आपको डेटा लेवल नहीं दिखाना है, आपको इसको डेटा टेबल के हिसाब से देखना है, तो आप इसको डेटा टेबल जब क्लिक करेंगे तो देखिए इस तरह से आपको ये यहाँ पर दिखा देगा, यानी कि जो प्रोडक्ट नेम है वो आपको यहाँ पर सारे इस तरह से दिख जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा हमारे पास नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हैं तो उस केस में क्या है, डेटा आपको सही से विजिबल नहीं होगा। तो इसको मैं अनडू कर देता हूँ। तो डेटा लेवल आपको ये समझ में आ गया होगा, ये मैंने बता दिया कि अगर वैल्यू आपको लानी है आपको तो इसमें आप, और इसके अंदर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे। सेंटर में अगर आपको रखना है तो ये सेंटर पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर सेंटर में दिख जाएगा। इनसाइड एंड पर इसको रख सकते हैं आप। इनसाइड बेस पर अगर रखेंगे तो इस तरह से आपको दिखेगा। आउटसाइड पर अगर दिखना है तो आउटसाइड वाला ऑप्शन इसलिए लगता है क्योंकि इसमें आपको वैल्यू हिसाब से दिख जाती हैं। आप इस वैल्यू को इस तरह से यहाँ बोल्ड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से भी आप इसको दिखा सकते हैं। तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। बाकी इसमें एक ऑप्शन और होता है, एरर बार के थ्रू भी इसको आप शो कर सकते हैं। और लीजेंड के अंदर जब हम आते हैं तो इस तरह से दिखता है आपको। तो यहाँ पर लीजेंड में जब आएंगे तो यहाँ पर आप कई तरीके से दिखा सकते हैं इसको, बॉटम, लेफ्ट। तो ये चॉइसेस आपके पास है फ्रेंड्स कि आपको इसको किस तरह से यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है। तो बेसिक चीज़ मैंने आपको बता दी यहाँ पर। बाकी आप पिवट चार्ट को जितना सिंपल रखेंगे उतना वो सही होता है। ये जस्ट मैंने आपको एडवांस ऑप्शन बताए हैं कि कभी आपको इसकी भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो जैसे ये मैंने आपको बताया था, तो यहाँ पर हम जैसे डेटा लेवल की बात कर रहे थे, तो डेटा लेवल में जब भी आप दिखाएं इसको आप यहाँ पर आके अंडू जैसे मैंने किया था, तो यहाँ पर ये तो हो गया कि हम डेटा वाला सेक्शन पूरा आ गया। चार्ट एलिमेंट जितने भी हैं वो आप यहाँ से इस तरह से दिखा सकते हैं। अब यहाँ पर आप ट्रेंड लाइन भी इस तरह से दिखा सकते हैं कि आपकी लाइनिंग किस तरह से स्टार्ट हो रही है। यानी कि सबसे पहले जो प्रोडक्ट था एलाइस मटन, उसकी सेल यहाँ पर ऐसे हो रही थी, फिर लास्ट में जो है डाउन इस तरह से यहाँ पर हो रही है। तो यहाँ पर आप ट्रेंड लाइन भी यहाँ पर इस तरह से दिखा सकते हैं। और लीजेंड के अंदर ऑप्शन होते हैं बहुत सारे, तो आपको ये किस तरह से इसको रिप्रेजेंट करना है तो यहाँ पर आप इस तरह से इसको चूज कर सकते हैं। अगर हम फिर से क्लिक करें तो ये तो चार्ट एलिमेंट मैंने बताया आपको। अब है कि चार्ट का स्टाइल, तो यहाँ से आप चार्ट के स्टाइल बहुत तरह से डिफरेंट टाइप के यहाँ चार्ट के स्टाइल होते हैं, जो भी आपको लगता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपको यहाँ दिख रहा है, इसको भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये जैसे 3D वाले इसमें भी ले सकते हैं इसको आप। तो चॉइसेस यहाँ बहुत सारे हैं फ्रेंड्स, जो भी आपको इसमें लगता है अपने हिसाब से आप इसको चूज़ कर सकते हैं। जैसे ये वाला है, ये बहुत अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पर अगर आपको लग रहा है कि कोई चीज़ आपको नहीं ज़रूरत है तो आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। तो ये देखिए बहुत सारे इसमें ऑप्शन हैं। तो यहाँ पर स्टाइल इसमें बहुत सारे हैं, जो भी आपको लगता है अपने हिसाब से यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ कलर के अंदर जब आप आएंगे तो यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हैं।
तो ये देखिए चार्ट का इस तरह से यहाँ कलर दिख जाएगा आपको। अगर आपको इस तरह से कोई चीज़ अगर प्रेजेंट करनी है तो ये इस तरह से आप यहाँ पर कोई भी कलर चूज कर सकते हैं। तो कलर के अंदर बहुत चॉइसेस हैं आपके पास, ये देखिए जो भी आपको इसमें से अच्छा लगता है वो आप यहाँ पे इस तरह से दिखा सकते हैं। तो ये तो मैंने आपको एक चार्ट बताया बना के। तो इसी तरह से आप जो है कई चार्ट और क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैंने एक चार्ट ये बना दिया इस तरह से, और इसको आप मूव भी कर सकते हैं, जहाँ पर आपको इसको आप छोटा भी कर सकते हैं अपने हिसाब से, क्योंकि इसमें डेटा ज़्यादा है। तो इसलिए अगर आपको लग रहा है कि इसको आपको और अगर स्ट्रेच करना है तो इसको स्ट्रेच कर सकते हैं। जैसे प्रोडक्ट 1 का हो गया, एक चार्ट हमने ही बना दिया। अब इसी को हमें क्या है, अब अगर दूसरा मुझे क्वार्टर के हिसाब से सेल चाहिए तो उसके लिए आपको अलग पिवट टेबल या चार्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल आपको इसी पे ही क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो शो फील्ड लिस्ट आपको यहाँ पे दिख जाएगा। अब यहाँ पर हमने क्वार्टर 1 सेलेक्ट किया था, अभी हम यहाँ पर हम क्वार्टर, ये एक की बात हो रही है। अब हम अगर दूसरा अगर यहाँ करना है तो उसके लिए हम यहाँ पर अलग से बना लेंगे। क्वार्टर 1 था हमारे पास, क्योंकि इसके साथ अटैच है इसलिए ऐसे दिखा रहा है। हम क्या करेंगे, इसको हम थोड़ा यहाँ पर चेंज कर लेते हैं। अब चार्ट जैसे हमें एक ही टेबल से अलग अलग चार्ट बनाने हैं, यानी कि एक यूज से, तो कैसे बनाएंगे। तो पहले तो मैं इसको अंडू कर लेता हूँ। जैसे क्वार्टर 1 हो गया। अब क्योंकि अगर आपको अलग चार्ट बनाना है तो उसके लिए आप इसको कॉपी करेंगे इसी को। तो मैं ऐसा करता हूँ कि चार्ट का हम एक अलग ही बना लेते हैं। इसको मैं कट कर लेता हूँ यहाँ पर। ये हमारा चार्ट जो था क्वार्टर 1 के हिसाब से यहाँ आ गया है। अब हम बात कर रहे हैं क्वार्टर 2 की। तो उसके लिए हम क्या है, इसी को ही कॉपी कर लेंगे, पेस्ट हियर। कभी भी आपको अगर एक पिवट टेबल के थ्रू अगर और चीज़ें बनानी है तो आपको अलग पिवट टेबल क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। आप उसी पिवट टेबल से कितने ही चार्ट यहाँ क्रिएट कर सकते हो। तो मैं कोई दूसरा चार्ट बना के आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। तो मैंने राइट क्लिक किया, पिवट टेबल में आया। अब यहाँ पर हम ले लेंगे क्वार्टर 2। तो क्वार्टर 2 का आ गया। तो यहाँ पर मैं 2-3 चार्ट बना के आपको दिखा देता हूँ, और फिर उसको हम कनेक्ट करना आपको बताऊँगा कि कैसे उसको आप कनेक्ट करेंगे। तो पहला वाला मैंने बना दिया। अब यहाँ पर हम आएंगे फिर से इंसर्ट में, पिवट चार्ट में क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर हम पिवट चार्ट देख लेते हैं कौन सा इसमें सही रहेगा। फॉर एग्जांपल हम पाई वाला चार्ट ले लेते हैं यहाँ पर। ओके, तो ये चार्ट बन गया हमारा। इसको मैं ऐसे कट कर लेता हूँ और इसको हम लाते हैं एक ही जगह, इस वाले चार्ट पर। तो ये हमारा चार्ट 2 आ गया। तो फ्रेंड बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ एक चीज़ चार्ट के बारे में, और फिर मैं बताऊंगा कि चार्ट का मैजिक भी आपको दिखाऊंगा कि कैसे हम इसको कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर अब हमारे पास ये क्वार्टर 2 का यहाँ पर आ गया। इसको भी हम यहाँ पर हाइड कर लेते हैं। हेडिंग हमारा यहाँ क्वार्टर 1 था, अब इसको हम 2 यहाँ पर करेंगे। इसको हम करेंगे यहाँ पर 2। तो ये हो गया इसका टाइटल। उसको मैं बोल्ड करता हूँ। फॉन्ट साइज हम यहाँ पर इंक्रीज कर लेंगे, लाइक 15 या 16 जो भी चाहिए। तो यहाँ पर अब हमारे पास क्या है, ये चार्ट एक नया आ गया है। अब यहाँ पे क्या है, ये सारे जो है प्रोडक्ट नेम है जो आपको यहाँ दिख रहे हैं वो सेम यहाँ पर आ गए। अब यहाँ पर क्या है, हमारे पास डेटा लेवल मिसिंग है। तो उसके लिए हम यहाँ क्लिक करेंगे इस पर, फिर हम आएंगे डेटा लेवल पर। तो देखिए डेटा का लेवल सारा आ गया है। तो जहाँ जहाँ आप कर्सर रखेंगे उसके हिसाब से आपको इसके यहाँ पर टोटल दिख जाएगा। और यहाँ पर आप चाहें तो लीजेंड के अंदर बहुत सारे ऑप्शन हैं कि आपको इसको किस तरह से प्रेजेंट करना है। अगर आपको इस तरह प्रोडक्ट दिखाना है तो उसको आप ऐसे दिखा सकते हैं। बॉटम की तरह दिखाना है तो आप इसको इस तरह से दिखा सकते हैं। राइट की तरह अगर शो करना है तो इस तरह से दिखा सकते हैं। टॉप की तरह अगर आपको दिखाना है तो आप इसको इस तरह से यहाँ पर हाईलाइट कर सकते हैं। और सिमिलर ही जैसे मैंने आपको इस वाले चार्ट के हिसाब से बताया, तो आप चाहें तो यहाँ पर पेंट के अंदर आप जब आएंगे तो यहाँ पर स्टाइल बहुत सारे हैं। तो आप यहाँ से भी आप कोई भी स्टाइल यहाँ पर ले सकते हैं। देखिए इसमें बहुत अच्छे अच्छे स्टाइल हैं। तो जो भी आपको इसमें अच्छा लगता है वो आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं अपने हिसाब से। डिफरेंट टाइप के यहाँ पर चार्ट हैं, उनके स्टाइल हैं। तो जो भी आपको इसमें अच्छा लगता है वो आप अपने हिसाब से यहाँ पर ले सकते हैं।
तो हमेशा कोशिश ये कीजिएगा जब भी आप एक्सेल में काम करते हैं तो चार्ट हमेशा ऐसा रखिएगा जिसमें सारी चीज़ें प्रेजेंट हो सके। अब जैसे मैंने आपको ये वाला चार्ट दिखाया तो ये क्या है, उतना डेटा को सही से प्रेजेंट नहीं कर रहा है, तो उस केस में आप यहाँ पर कोई और चार्ट भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अब चार्ट आप कैसे यहाँ पर चेंज करेंगे, तो आपको यहाँ पर आना है। जब आप यहाँ पर आएंगे तो देखिए इस पर आप क्लिक करना है, तो फिर से आप इंसर्ट में आएंगे। तो यहाँ पर आप जब चार्ट आएंगे तो चार्ट के अंदर आपको बहुत सारे वहाँ ऑप्शन दिखेंगे। लाइक आप ये वाला चार्ट यहाँ कंसिडर कर सकते हो, या इसके अंदर आप देखें तो ये वाला चार्ट भी यहाँ पर आप ले सकते हैं। 3D वाला है चार्ट, इसमें जो है आपको ऐसे रखने हैं जो आपको यानी कि डेटा सही से प्रेजेंट कर सके। जैसे हम ये वाला चार्ट भी यहाँ पर प्रेफर कर सकते हैं, तो इसको आप अपने हिसाब से इस तरह से यहाँ पर दिखा सकते हैं। मैंने पाई चार्ट क्यों दिखाया उसका भी रीज़न बताता हूँ आपको। तो पाई चार्ट में क्या है, एक तो एरिया बहुत कम आता है हमारे पास, और लुक वाइज ये थोड़ा अच्छा हमें लगता है। तो ये मैंने एक रीज़न, जैसे यहाँ पर देखो किसी एक पर आप क्लिक करेंगे तो उसके हिसाब से आपको यहाँ पर उसका रिजल्ट निकाल के देता है। तो ये मैंने आपको बताया Q2 का। अब यहाँ पर 2 चार्ट हम बना लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊँगा क्विकली कैसे उसको हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये 200 चार्ट मैंने बना दिया। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर थर्ड क्वार्टर। तो उसके लिए हमारा पिवट टेबल सेम रहेगा। इसको मैं यहाँ कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम थर्ड क्वार्टर की हम सेल ले लेंगे। तो ये थर्ड क्वार्टर हो गया। उसके लिए हम फिर इसको सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर पिवट चार्ट सेलेक्ट कर लेते हैं, कोई भी एक लाइन वाला हमने ले लिया यहाँ पर। तो इसको मैं यहाँ पर कट कर लेता हूँ और इसको भी मैं इसी सीट पर ले आता हूँ। ये आ गया हमारा ये वाला चार्ट। थर्ड वाला क्वार्टर को मैंने यहाँ पे चार्ट ले लिया है। तो जूम कर लेता हूँ उसको फिर से, ताकि थोड़ा आपको विजिबल हो चीज़ें। तो ये आ गया हमारे पास चार्ट बन के। अब इसको भी हम यहाँ पर इस तरह से करेंगे। अब डेटा लेबल आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। क्लिक करेंगे तो डेटा यहाँ पर दिख गया, लेकिन ये चार्ट क्या है इसके लिए सही नहीं है। तो जब भी आप चार्ट का सिलेक्शन करें तो ये आपको देखना ज़रूरी है कि चार्ट कौन सा किसके लिए सही है। तो यहाँ पर हम कौन सा चार्ट प्रेफर कर सकते हैं, ये वाला चार्ट भी हम यहाँ ले सकते हैं, बट क्योंकि यहाँ डेटा हमारे पास ज़्यादा है तो इसलिए ये चार्ट थोड़ा इसमें कोई सही से मैच हो नहीं रहा। तो ये चार्ट हम यहाँ कंसिडर कर सकते हैं। तो जैसे ये चार्ट हमने यहाँ पर ले लिया है, तो यहाँ पर आप इसको जो जो चीज़ आपको नहीं चाहिए वो आप यहाँ पर हाइड कर सकते हैं। तो ये हटा दिया मैंने यहाँ से। अब यहाँ पर इसके अंदर प्लस के अंदर भी आप यहाँ पर कई चीज़ जैसे मैंने आपको बताया, तो इसको हम यहाँ पर थर्ड क्वार्टर की बात कर रहे हैं तो इसको भी हम यहाँ पर टाइटल्स का कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद इसको हम यहाँ पर पेस्ट करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा थर्ड क्वार्टर। यहाँ पर कलर थोड़ा इसको चेंज करता हूँ, ब्लैक। तो ये Q3 का चार्ट यहाँ पर हमारे पास बन गया है। अब आप इसमें भी चार्ट में भी आप इसमें भी जो है टाइटल यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, लाइक दिस, जो भी आपको इसमें चाहिए। ये आप इस तरह से यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पर चार्ट थोड़ा आपको इसलिए अच्छा लग रहा होगा क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट बहुत हैं, तो इस हिसाब से उसकी सेल को ये सही से प्रेजेंट नहीं कर पा रहा। तो जब भी आप ये चीज़ बनाएं तो आप देखें कि डेटा को कैसे आप प्रेजेंट कर सकते हैं। तो थर्ड क्वार्टर हमारे पास बन गया है डेटा यहाँ पर, थर्ड चार्ट। एक चार्ट और मैं बना के दिखाता हूँ आपको यहाँ पर, फोर्थ। तो यहाँ भी आपको सिंपली राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर शो फील्ड लिस्ट में क्लिक करना है, फिर आप आएंगे चार्ट पर। तो ये बन गया हमारा फोर्थ वाला। तो एक ही चार्ट से आपने देखा कि एक ही पेपर टेबल से देखा अब मैंने कितने यहाँ बना दिए चार्ट। तो इस तरह से आप कितने भी यहाँ चार्ट क्रिएट कर सकते हो। एक हम यहाँ लाइनिंग वाला रख लेते हैं, ये वाला, और इसको मैं करता हूँ पेस्ट यहाँ पर। इसको स्ट्रेच कर लेते हैं इतना, और सिमिलरली इसको भी मैं इतना। ठीक है। अब ये हो गया हमारा Q4 का।
तो डेटा, एक डेटा से आप कितनी चीज़ें यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। आप देख रहे हो कि मैंने एक प्रोडक्ट के हिसाब से पहले मैंने एक Q1 का बनाया, फिर 2 का, फिर 3 का, और आखिरी में बना रहा हूँ 4 का। इसी तरह आपसे आप यहाँ पर कस्टमर के हिसाब से बना सकते हो। तो ये मैं इसका फ़ॉन्ट साइज़ का भी बढ़ा देता हूँ। क्लिक करेंगे आप इस पर। हेडर रखना इसलिए ज़रूरी होता है कि हमें पता चलता है कि हमने चार्ट किस चीज़ के लिए क्या बनाया है। तो ये हो गया हमारे पास। अब इसको आप अनवांटेड है तो इसको आप यहाँ पर हाइड कर दीजिए। अब यहाँ पर क्या है हमारे पास, इसको डेटा लेवल को यहाँ ऐड करना है, तो डेटा लेवल को आप इस तरह से ऐड कर देंगे। तो ये बहुत अच्छा चार्ट लग रहा है। तो आई थिंक मैं इसको भी, अगर हम सेम इसी को ही हम यहाँ पर कंसिडर कर सकते हैं इसी चार्ट को। तो यहाँ पर मैं कोई और चीज़ ये मैंने ले लिया। तो देखिए ये भी यहाँ अच्छा लग रहा है। तो चार्ट देखिए ऐसा रखना होता है जो हमें यहाँ पर सारी चीज़ यहाँ पर विजिबल हो जाए। तो ये बन गया हमारा चार्ट यहाँ पर। अब इसमें भी आप जो है, अब जैसे यहाँ पर क्या है, डेटा लेबल तो हमारे पास आ गया। अगर आपको लग रहा है कि डेटा लेबल नहीं चाहिए, आपको टेबल चाहिए, तो उस केस में आप टेबल में क्लिक करेंगे। तो इस तरह से आपको यहाँ पर देखेगा। तो ऑप्शन इसमें बहुत सारे हैं फ्रेंड्स। एरर बार यहाँ पे शो कर सकते हैं, कहाँ कहाँ एरर आपको इसमें दिखाना है। तो ये आपको इस तरह से यहाँ पे दिखा देगा कि यहाँ पर सबसे जहाँ जहाँ कम सेल हुई है तो वहाँ पर ये आपको एरर इस तरह से दिखा देगा। ट्रेड लाइन भी आप इस तरह से सेट कर सकते हैं इसमें। और इसमें काफ़ी चीज़ें हैं। और चार्ट एरिया के अंदर आप यहाँ आएंगे तो यहाँ से आप कोई भी अपने हिसाब से स्टाइल चेंज कर सकते हैं। इसमें बहुत कम ऑप्शन है, तो बाकी आप कलर यहाँ से कोई भी अपने हिसाब से रख सकते हैं, जो भी आपको इसमें सही लगता है। तो बेसिक मैंने यहाँ 4 चार्ट आपको बना के दिखा दिया फ्रेंड्स। अब है आखिरी स्टेप कि हम इसको कैसे कनेक्ट करेंगे दूसरे से। तो कभी भी जब आप पीवर्ड चार्ट बनाते हैं तो उसमें विद टेबल के साथ ही ये चार्ट कनेक्ट हो पाएंगे। अगर आप बिना समरी बना के अगर कोई चार्ट क्रिएट कर रहे हैं तो उस केस में फिर वो कनेक्ट नहीं हो पाएगा। अब कनेक्ट क्या बेनिफिट है वो भी हम समझ लेते हैं। तो पहले तो मैं इसको थोड़ा मूव कर लेता हूँ इस तरह से। तो इसको आप इस तरह से यहाँ पर मूव भी कर सकते हैं, जहाँ तक भी आपको इसको मूव करना है। तो इसको मैं इतना रख रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास Q1 हो गया, ये वाला। ये हो गया Q2, और फिर हम आते हैं Q3 की तरह। तो इसको भी मैं मूव करता हूँ इधर, और ये हो जाएगा हमारा Q4। तो इसके बाद असली मैजिक बाकी है फ्रेंड्स। तो ये तो मैंने आपको बताया कि चार्ट कैसे आप क्रिएट कर सकते हैं और बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन आता है रिकमेंडेड चार्ट का। तो जब भी कभी भी आप कोई अगर चार्ट आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे आपको किसी डेटा के हिसाब से कौन सा चार्ट आपको सेलेक्ट करना है, तो उस केस में यह ऑटोमेटिक ही रिकमेंडेड चार्ट आपको यहाँ पर दे देता है। फॉर एग्जाम्पल हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर Q1 की ही बात करता हूँ। मैंने ये सेलेक्ट किया, ये मैंने सेलेक्ट किया। मैंने कोई चार्ट इसमें सेलेक्ट नहीं करूँगा, डेट्स क्लिक करूँगा सिंपल मैं रिकमेंडेड चार्ट पर। तो जब आप क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, तो बाय डिफ़ॉल्ट देखिए आपने इसको ये सजेस्ट किया है कि कहता है जी आपको क्लस्टर वाला कॉलम वाला चार्ट अगर आप इसमें करेंगे तो आपको ये अच्छे से दिखेगा। तो यहाँ पर आप बहुत सारे ऑप्शन हैं, तो ये इसने हमें यहाँ रिकमेंड किया। तो जब भी अगर आपको ऐसा कुछ रिकमेंडेड मिलता है तो आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए इसमें क्या है, आपको सारी चीज़ें यहाँ पर आपको क्लियर हो रही हैं। तो रिकमेंडेड चार्ट को इस तरह से भी आप यहाँ पर कंसिडर कर सकते हैं। अब जैसे मैंने बताया कि मैंने यहाँ सारे चार्ट बना दिए हैं, तो अब है फाइनल टच। फाइनल टच मीन्स हम इसको फाइनल आकार देंगे कि कैसे हम इसको प्रेजेंट करेंगे। तो उसके लिए जब भी हम डैशबोर्ड बनाते हैं तो उसके अंदर हमें यहाँ पर सबसे पहले ग्राइड लाइन्स को हटा देना होता है, जो लाइनिंग है, ताकि जो चार्ट है वो थोड़ा सही लगे। तो ये देखिए मैं अगर इसको जूम इन करूँ, ये जूम इन करने के बाद ये ऐसे दिखेगा। और इसको भी थोड़ा यहाँ पर बराबर हम इसको कर लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमारा, अब मैं इसको फिर से जूम कर रहा हूँ, ये बन गया चार्ट। अब यहाँ पर हम इंसर्ट करेंगे स्लाइसर को। तो स्लाइसर में देखिए यहाँ 2 चीज़ आ रही है, प्रोडक्ट कस्टमर, क्योंकि अभी हमने प्रोडक्ट के हिसाब से बनाया है तो हम यहाँ प्रोडक्ट का एक स्लाइसर बना देंगे। अब स्लाइसर का क्या एडवांटेज है वो भी आप अभी देखेंगे, मैजिक इसका। तो ये बन गया हमारा स्लाइसर। इसको मैं यहाँ रख देता हूँ। अब इसको थोड़ा हम इधर कर लेते हैं ताकि ये प्रोडक्ट सही से यहाँ पर दिख जाए।
इसको मैं थोड़ा और इधर मूव कर लेता हूँ। इसको भी हम यहाँ पर मूव कर लेते हैं सही से। तो ये हो गया। अब ये जो प्रोडक्ट वाला मैंने स्लाइसर बनाया, ये क्यों बनाया इसका भी मैं समझूंगा, क्योंकि अब क्या है, हमें इन चारों को यहाँ पर कनेक्ट करना है। कनेक्ट इन द सेंस कि अगर हम चाहें किसी एक प्रोडक्ट का अगर हम देखें तो उसके हिसाब से सारी चीज़ें हर जगह चेंज होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर एलाइस मटन है तो उसकी यहाँ Q1 में भी सेल हुई है, Q2 में भी हुई है, और Q3 में भी हुई है, Q4 में भी उसकी सेल हुई है। अब हम चाह रहे हैं कि कोई एक प्रोडक्ट है जिस पर हम अगर क्लिक करें तो उसके हिसाब से सारे वो हर चार्ट में वो चीज़ यहाँ पर चेंज होती रहे। तो उस पर हम जैसे ही क्लिक करें तो सारी चीज़ें उसके हिसाब से ऑटोमेट वहाँ पर हो जाए। तो उसके लिए कैसे होगा, उसके लिए क्या होगा कि हमें इन सभी चीज़ों को यहाँ पर कनेक्ट करना पड़ेगा। कनेक्ट किससे होंगे, स्लाइसर हम यहाँ राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आता है एक ऑप्शन रिपोर्ट कनेक्शन का। तो जब आप इस ऑप्शन को जब चूज करेंगे तो यहाँ पर देखिए बाय डिफ़ॉल्ट जैसे पिवट टेबल 4 में सेलेक्ट हो रखा है, तो इसी तरह से आप यहाँ पर पिवट टेबल 5, 6, टोटल 4 है हमारे पास, इसको आपको ओके करना है। ओके करने के बाद ये आपका यहाँ पर अब जितने भी हमने पिवट टेबल बनाए थे या पिवट चार्ट बनाए थे वो यहाँ पर कनेक्ट हो गए हैं। अब यहाँ पर आप इसका मैजिक देखिएगा कि जैसे ही मैं किसी एक पर क्लिक करूँगा किसी एक प्रोडक्ट पर, तो ऑटोमेटिकली ये Q1, 2, 3, 4 जितने भी चार्ट हैं वहाँ पर ये सारी चीज़ें यहाँ पर चेंज होती रहेंगी। फॉर एग्जांपल मैं थोड़ा जूम करके दिखा दूँ आपको इसको, ज़्यादा जूम हो गया है, इसको अगर हम थोड़ा कम करें तो ये स्लाइसर में क्या होता है फ्रेंड्स कि अगर आप कोई भी चीज़ में अगर आप क्लिक करेंगे तो उसके हिसाब से सारी चीज़ें चेंज होती रहती है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर एलाइस मटन पे क्लिक करता हूँ तो देखिए जैसे मैंने एलाइस मटन पे क्लिक किया तो देखिए केवल एलाइस मटन का यहाँ पर Q1, Q2, Q3 एंड Q4, तो ये सभी का ही यहाँ पर रिजल्ट हमारे पास आ गया है। मैंने क्लियर किया तो क्लियर आपका इस वाले से हो जाएगा। फिर यहाँ पर हम एनाइस सिरप की बात कर रहे हैं तो मैंने क्लिक किया तो केवल एनाइस सिरप का ही आप यहाँ देख रहे हैं सारी चीज़ें यहाँ पर चेंज हो रही हैं। तो आप देख रहे हैं ना कि बिना पिवट चार्ट के आप कोई भी डैशबोर्ड या रिपोर्ट क्रिएट नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए आपको मैं एक चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप कैसे पिवट चार्ट बना के उसको आपस में कनेक्ट करके स्लाइसर के थ्रू आप कैसे उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। तो आप ये देख रहे हैं कि जहाँ जहाँ मैं क्लिक कर रहा हूँ तो उसके हिसाब से यहाँ सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं। जैसे मैंने इस प्रोडक्ट पे किया, किसी एक पर भी मैं अगर क्लिक करूँगा तो आप देख रहे हैं ऑटोमेटिक सारी चीज़ें यहाँ पर चेंज हो रही है। अगर आपको फिर से इसको रिफ्रेश करके देखेंगे तो सारी चीज़ें आपको यहाँ फिर से वैसे ही दिख जाएंगी। तो ये मैंने आपको बताया फ्रेंड्स शुरू से लेकर आखिर तक कि कैसे आप एक्सेल में डेटा के बेस पर कितने पिवट चार्ट क्रिएट कर सकते हैं और कैसे उसको आप 1 बाय 1 क्रिएट करके फिर उसको आप आपस में कनेक्ट करके और कैसे आप स्लाइसर के थ्रू उसको यहाँ पर आप प्रेजेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में मेरी कोशिश तो पूरी की मैंने आपको हर चीज़ बताने की पिवट चार्ट के अंदर। तो पिवट चार्ट के अंदर जब भी आप पिवट चार्ट बनाते हैं, अगर आपको कोई पिवट चार्ट का समझ नहीं आ रहा है कि कौन से डेटा के लिए कौन सा पिवट चार्ट सही रह रहा है, तो उसके लिए आप उसको सिंपली आप पिवट टेबल क्लिक करके उसको सेलेक्ट करने के बाद आपको रिकमेंडेड चार्ट पे क्लिक कर लेना है। जब आप यहाँ क्लिक करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको बहुत सारे ऑप्शन रिकमेंडेड करेगा, तो किसी एक पर आप क्लिक करेंगे तो उसके हिसाब से आपका डेटा वहाँ पर एक चार्ट बन के वो आपको यहाँ पर दे देगा। तो चार्ट के यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन हैं, जैसे 2D में आप दिखा सकते हैं उसको, 2D पाई के अंदर 3D पाई में भी आप उसको दिखा सकते हैं, और यहाँ पर आप देख रहे हैं डॉगनाउट चार्ट भी आप दिखा सकते हैं। फिर यहाँ पर कॉलम में 2D कॉलम, 3D कॉलम, 2D बार, 3D बार, इस तरह से आप कोई भी चार्ट दिखा सकते हैं। चार्ट सारे अलग हैं बट उनमें सेम चीज़ जो मैंने आपको बताया, चार्ट एलिमेंट्स के अंदर आप किसी भी एक चार्ट पर जब क्लिक करते हैं, फॉर एग्जांपल 3D चार्ट की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो डेटा लेवल के लिए आपको डेटा लेवल क्लिक कर लेना है। टाइटल के लिए आपको चार्ट टाइटल पर जब क्लिक करेंगे तो ये उस पर हाइड, आप उसको चाहें तो हाइड भी कर सकते हैं, और डेटा लेवल इस तरह से आप दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर पिवट चार्ट के बहुत सारे ऑप्शन हैं एक्सेल में, तो जो भी आपको इसमें सही लगता है उसके हिसाब से आप उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। हर चार्ट हर चीज़ को अलग से प्रेजेंट करता है।
तो डिपेंड आपके ऊपर है कि आप कौन सा चार्ट वहाँ पर अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो ये कॉलम बार चार्ट हैं, ये आपके लाइनर वाला चार्ट है, इसमें आप डेटा इस तरह से दिखा सकते हैं जो कि ऑलरेडी मैंने आपको दिखाया है। पाई चार्ट भी आप यहाँ से कोई भी ले सकते हैं। फिर इधर ट्री मैप के हिसाब से भी आप दिखा सकते हैं। तो कुछ चार्ट ऐसे हैं जो आपके सिस्टम में सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, तो इस तरह से भी आप यहाँ पर दिखा सकते हैं। तो कुछ ही चार्ट होते हैं जो रनिंग में यहाँ चलते हैं, ये चार्ट भी आप दिखा सकते हैं। तो ये मैंने आपको फ्रेंड्स कुछ ऐसे ही चार्ट बताए हैं जो, और मैंने आपको बताया कि कैसे आप 1 बाय 1 चार्ट को बना सकते हैं। तो इस तरह से आप सभी चार्ट को इस तरह से बना के आपस में उसको कनेक्ट कर सकते हैं। जब भी आप किसी भी चार्ट को जब कनेक्ट करते हैं तो उसके लिए आपको बेसिक ये चीज़ याद रखनी है कि आपको पिवट टेबल के हिसाब से ही चार्ट बनाने हैं। और जब आप उन चार्ट को बना लेते हैं तो उसके बाद आपको इन चार्ट को कनेक्ट करने के लिए आपको स्लाइसर इंसर्ट करना है, और फिर राइट क्लिक करके आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखता है रिपोर्ट कनेक्शन का। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको बाय डिफ़ॉल्ट ये सारे जितने भी हमने टेबल यहाँ पर क्रिएट किए हैं उसकी यहाँ लिस्ट दिख जाती है। तो आपको ये सारे यहाँ पर टिक के हिसाब से इनको आपको टिक कर लेना है। जब आप इस पर टिक कर लेंगे तो दैट मीन्स आपके जितने भी चार्ट हैं वो यहाँ पर कनेक्ट हो चुके हैं। अब आप चाहें तो यहाँ से कोई चार्ट को यहाँ पर दोबारा से यहाँ पर इस तरह से इसको चेंज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है फ्रेंड्स, जो भी आपको चार्ट इसमें सही लगता है वो अपने हिसाब से यहाँ पर चेंज भी आप यहाँ पर कर सकते हैं इस तरह से। तो आप यहाँ पर चाहें तो इसको आप इस तरह से भी दिखा सकते हैं। तो ऑप्शन बहुत सारे हैं, चॉइसेस आपके पास हैं कि आपको कौन सा चार्ट यहाँ सही लगता है, किस चीज़ के लिए उसको आपको कैसे दिखाना है। तो आप यहाँ पर उसको इस तरह से दिखा सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही है। तो मैंने पूरी कोशिश की आपको बेसिक से एडवांस तक इन पिवट चार्ट के बारे में कि कैसे आप एक्सेल में पिवट चार्ट क्रिएट कर सकते हैं और उसको आप कैसे बना सकते हैं। तो हमेशा ये याद रखिएगा जब भी आप एक्सेल में पिवट चार्ट बनाते हैं तो प्रॉपर आपको डेटा को अंडरस्टैंड करना होता है कि डेटा के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं और उससे आप क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं और कैसे उसको आप क्रिएट कर सकते हैं। तो पिवट चार्ट जब आप कोई भी टेबल बना लेते हैं एक्सेल का किसी एक डेटा के हिसाब से, जब हम सेलेक्ट कर लेते हैं उसको, तो बार बार आपको पिवट टेबल अलग से क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल आपको उसको कॉपी करना है, फिर उसी में से आपको 1 बाय 1 फिर लिस्ट के हिसाब से यहाँ पर जब आप आएंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेना था और जिसका जो बनाना है तो उसके हिसाब से आपको सारी चीज़ें ऑटोमेटेड यहाँ पर होती रहेंगी। तो आई होप कि आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ फ्रेंड्स इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। फ्रेंड्स मेरी कोशिश रहती है कि मैं ऐसा कंटेंट बनाऊँ आप लोगों के लिए कि आपका नॉलेज बढ़े, इससे आपको डेली आप जो भी ऑफिस में काम करते हैं इससे आपको बहुत हेल्प मिले। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये मेरा एफर्ट अच्छा लगता हो तो प्लीज़ इन वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड सर्कल में भी इसको सर्कुलेट करें जिससे उनको भी नॉलेज मिले। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही है। जल्दी ही आऊँगा आपके सामने फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना को खुश रखें और अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।